एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। क्या मुझे बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर जीएसटी लगेगा? आज हम इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई आखिर मेरे दिमाग में आया कैसे कि एक भाई साहब का फोन आया हमारे पास। कहते हैं कि साहब देखो, मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मेरी जो भी सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विसेज की, मैं उस पर जीएसटी चार्ज करता हूँ। अब जो मैंने इंटरेस्ट जो बैंक से मेरे पास में आया, मेरी बैलेंस शीट बन रही थी, इंटरेस्ट आया, तो भाई मेरा जो कंसल्टेंट है, जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है, वो मुझसे कह रहा है कि भैया आपने इंटरेस्ट जो बैंक से इनकम हुई है, ये भी तो आपकी इनकम है, इस पे जीएसटी लगना चाहिए था। तो उन्होंने हमारे ब्लॉग सेक्शन में वो गए, उन्होंने हमारा ब्लॉग पढ़ा था, तो उन्होंने लगा कि यार एक बार चलो और अच्छे से समझ लेते हैं कि भैया बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों, बहुत उनको इस बात को देख करके, इसको यहाँ से हमारे ब्लॉग को पढ़ करके काफी इंफॉर्मेशन मिली भी, और प्लस उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन हमसे ले भी ली बाद में फोन करके। हाँ, उसके उन्होंने हमें फीस जरूर दी थी। दूसरा कि ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन इसकी फीस मैं आपसे जरूर लूंगा। फीस ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को बजाना होगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की कि भाई क्या बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसको हम एक सबसे पहले हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं कि मिस्टर राम इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लैपटॉप। लेट से वो लैपटॉप हो या किसी भी बिजनेस में है, ही इज रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी, जीएसटी में भी वो रजिस्टर्ड है। along with सेल फ्रॉम सेलिंग लैपटॉप ही आल्सो हैज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक। मैंने बस नाम चेंज किया है, बाकी एक्चुअली क्या था, वो लैपटॉप का ही धंधा कर रहा था जिस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किया। और वो कहता है कि भैया मैं तो लैपटॉप तो मैं बेचता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास बैंक से इंटरेस्ट भी होती है। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू शो सच इंटरेस्ट इनकम इन जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B। क्या उसे ये जो इनकम है जीएसटी 1 या 3B में दिखानी होगी? चलिए ढूंढते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ए बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सोन इन जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B। यानी कि आपको जो इंटरेस्ट इनकम है, बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम आती है, उसको आपको जीएसटी 1 या 3B में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीएसटी 1 के अंदर क्या दिखाते हैं हम? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। और 3B के अंदर जाती है, समरी जाती है कि भैया हमारी टोटल कितनी टैक्स की लायबिलिटी थी और हमने कितना आईटीसी को क्लेम किया हुआ है। अब इंटरेस्ट की जो इनकम होती है, वो इनकम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर नहीं आती है। तो जब चूंकि इंटरेस्ट इनकम आपकी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरी बात कि जब इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, आपको पीएनएल के अंदर आपको इसे दिखाना होगा, अपने इनकम होगी, उस पर आपको अपना इनकम टैक्स पे करना होगा, जो भी आपकी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रोविजंस बनते हैं। बट यदि मैं बात कहूं जीएसटीआर की, तो या जीएसटी लायबिलिटी की, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाएगा जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी इज primarily applicable on the supply of goods or services, and interest income from the bank is not considered as supply under जीएसटी। अब चूंकि वो जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं मानी जाती है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, आपको उसे जीएसटी 1 या 3B में फाइल नहीं करना है। तो दोस्तों, क्लियर हो गई आपको ये बात? अगर आपके भी सो कॉल्ड कंसल्टेंट यदि कह रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी पे करो, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना कि आपको कोई भी उस पर जीएसटी पे नहीं करना है। इंटरेस्ट इनकम, हाँ, इनकम टैक्स के अंदर आपको उसे जरूर शो करना होगा। अदर सोर्सेज में दिखाते हैं या आप उसे बिजनेस इनकम में दिखाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।